ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 48वां सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब महायशस्वी राजा सुमति को पता चला कि विश्वामित्र जी पुरी के समीप आए हैं, तो यह सुनकर वे बहुत ही खुश हुए और उनका स्वागत करने के लिए स्वयं वहां पर पहुंच गए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनके कुशल समाचार पूछे और फिर कहने लगे कि हे मुनि, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया है। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा और कौन हो सकता है। इस तरह एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत करते हुए राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र जी से कहा कि हे ऋषिवर, आपके साथ ये दोनों कुमार कौन हैं? देखने पर तो ये दोनों देवताओं के समान जान पड़ते हैं। इनके चाल डाल हाथी और सिंह के समान हैं। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूपों के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं। अतः हे ऋषिवर, मुझे बताइए कि युवा अवस्था के निकट पहुँचे ये दोनों राजकुमार कौन हैं? इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो दो देवकुमार देव इच्छा से देवलोक से पृथ्वी पर आए हैं। ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस काम से यहाँ तक पैदल आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा बोलचाल में एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं? मैं सब कुछ विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया और सिद्ध आश्रम में निवास, राक्षसों का वध, ये सब बातें भी कह सुनाई। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार एक रात वहां पर रुके और सुबह उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा को देखकर सारे महर्षि बहुत सुंदर है कहकर पूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था, जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई दे रहा था। तो उसे देखते ही श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा कि भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा लगता है, पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कारण है? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ कि यह आश्रम किसका था और आज सुना कैसे पड़ा है। तो श्री रामचंद्र जी का प्रश्न सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा करते थे। उस समय महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां रहते थे और तपस्या किया करते थे। उन्होंने बहुत सालों तक यहाँ पर तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए नदी पर गए हुए थे। तो मौका पाकर इंद्र ने गौतम मुनि का वेश धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम पर आ पहुँचे। वहाँ आकर कहने लगे कि सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी
मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। तो अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं सकी। उसे पता नहीं चला कि ये इंद्र है और महर्षि गौतम का रूप धारण करके आए हैं, और कौतूहलवश उनके साथ समागम करने का निश्चय करके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और फिर इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र उस आश्रम से बाहर निकले। उन्हें भय था कि कहीं गौतम ऋषि आ ना जाए, तो वे जल्दी जल्दी चलते हुए भागने का प्रयत्न करने लगे। तभी उसी समय महामुनि गौतम हाथ में समीधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ था और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। तो गौतम ऋषि को आया देखकर देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देखकर सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम ऋषि को गुस्सा आ गया और वे रोष में भरकर कहने लगे कि हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसीलिए तुम विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। तो रोष में भरे हुए महात्मा गौतम ऋषि के ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ऋषि आश्रम में आए तो उन्हें इस तरह जल से भीगा हुआ देखकर अहिल्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि अभी अभी जो आया था वो कौन था। गौतम ऋषि तो अभी स्नान करके लौटे हैं, इसका मतलब है मेरे साथ छल हुआ है। तो वो गौतम ऋषि से कुछ कहती उससे पहले गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया कि दुराचारिणी, तुम भी पत्थर की शिला बन जा और कई वर्षों तक कष्ट उठाती हुई पत्थर की शिला बनकर पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर इस आश्रम में निवास करेगी। फिर हजारों वर्षों बाद जब दशरथ पुत्र श्री राम इस वन में आएंगे, उस समय तुम पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दूर हो जाएंगे और तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। गौतम ऋषि इस तरह अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्ध तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तो यह सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे कि हे भगवान, उसके बाद इंद्र का क्या हाल हुआ, यह अपने सुनेंगे अगले सर्ग में। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।